Hello students, today we discuss about first accessory digestive gland, liver. First accessory digestive gland, liver. Okay. अब देखिए liver also called hepat. लिवर को क्या नाम देते हैं अपन? हिपार. लिवर ऑल्सो कॉल्ड हिपार. अब ये जो हिपार है, लिवर ऑल्सो कॉल्ड हिपार. हिपार मीन्स लिवर. तो लिवर से जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड होगा उन सबको मिला के अपन क्या नाम देंगे? हिपैट. दूसरा, इस लिवर में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है. लिवर की लोकेशन देखिए. तो लोकेशन अपन देखते हैं इन राइट एब्डोमेन. राइट एब्डोमेन के अंदर होगा, राइट साइड में. जैसे अपन किसी भी ह्यूमन को देखें तो ये मान के चलिए ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ अपन देखें तो ये डायफ्राम, ये थोरेसिक कैविटी, थोरैक्स, और ये एब्डोमिनल कैविटी. यदि अपन इसमें मीडियन लाइन की बात करें, दिस इज द मीडियन लाइन. तो लिवर की जो पोजीशन है, ये देखिए लिवर इस टाइप से होगा. तो लिवर की जो पोजीशन वो अपन देख पाए तो एक्चुअल में ये कहां पर है? मेनली राइट एब्डोमेन और दूसरा कुछ पार्ट लेफ्ट में. और ये किससे सराउंड होता है? ऊपर डायफ्राम से. तो फर्स्ट लोकेशन इन द राइट एब्डोमेन. सेकंड वन, शेप ऑफ द लिवर. तो शेप ऑफ द लिवर जो होता है वो कैसा होता है? बन मुट्ठी जैसा, फिस्ट शेप. इसका कलर अपन देखते हैं तो ये नियर अबाउट रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका. और इसका ओरिजिन देखिए, ओरिजिन अपन पहले भी देख चुके थे. जो मिडगट है और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड है वो सारा मिडगट पूरा किससे डेवलप हुआ था? एंडो से. तो इसका ओरिजिन किससे होगा? फ्रॉम एंडोडर्म. ये एंडोडर्मल ओरिजिन है. दूसरा, नेक्स्ट, वेट. इसका वेट क्या होगा? तो लिवर को अपन क्या बोलते हैं? लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. जब लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो इसका वेट मेल और फीमेल में अपन देखें तो मेल के अंदर ये नियर अबाउट 1.6 kg और फीमेल में 1.4 kg होता है. मीन्स किसका लिवर बड़ा होता है? देखिए, लिवर को अपन हिंदी में एक अच्छा नाम देते हैं जिगर. क्या नाम देते हैं? जिगर. जिगर वाले. जिगर वाले का मतलब दिल वाले नहीं भाई. जिगर वाले का मतलब लिवर वाले. और लिवर किन लोगों का ज्यादा बड़ा हो जाता है? आप ये भी जानते हो, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, पियक्कड़, टल्लीबाज, उनका लिवर बड़ा हो जाता. मतलब एक्चुअल में दिल जिगर वाले तो कौन है? आप समझ गए हो. तो फीमेल के केस में थोड़ा लिवर छोटा होता है, इसलिए मेल और फीमेल को इक्वल अमाउंट बाइन का दिया जाए एक पैक. तो किसको ज्यादा चढ़ जाएगी? चलो सोचते रहना, बताना है किसको ज्यादा चढ़ेगी ये अल्कोहल, किसको ज्यादा टल्ली हो जाएगा, कौन ज्यादा टल्ली हो जाएगी, फीमेल या मेल, ये आपको सोच के बताना. वेट के बाद अब इसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसमें लोब. तो लोब एक्चुअल में इसमें दो टाइप के लोब हैं. एक तो लार्ज लोब और दूसरा स्मॉल लोब. मतलब इसमें 2 टाइप के लोब हो सकते हैं, जो टोटल 4 टाइप के होंगे. लार्ज में अभी अपन ने कहा था राइट लोब बड़ा है, ये 5/6 पार्ट बनाता है.
लेफ्ट लोब इससे छोटा है, 1/6 पार्ट बनाता है, यानी दो हो गए राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लार्ज लोब इसमें कितने हैं? 2। अब स्मॉल लोब की भी बात करें, ये भी 2 है। स्मॉल में 1 इज द, इसमें 2 कौन कौन से वो देखिए, एक होता है क्वाड्रेट लोब और एक होता है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। तो अपन ये देखें तो राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, इन 4 लोब होते हैं लिवर के अंदर। जनरली अपन 2 पढ़ते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट। अब क्या होता है, ये जो लिवर है इस पर आगे क्या चढ़ी होती है? पेरिटोनियम, सारे बिस्रा पेरिटोनियम। तो लिवर में अपन देखते हैं कुछ बेयर एरिया पाए जाते हैं, बेयर्स एरिया। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये नीट से बाहर का क्वेश्चन है और ये उन बच्चों को काम आता है जो आगे एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बेयर्स एरिया, बेयर्स एरिया एक्चुअल में लिवर में नॉन पेरिटोनियल, नॉन पेरिटोनियल पार्ट, नॉन पेरिटोनियल पार्ट ऑफ द लिवर इज कॉल्ड बेयर एरिया। जहां जहां पेरिटोनियम नहीं होती है लिवर पर, उन एरियाज को क्या बोलते हैं? बेयर एरिया। और ये नियर अबाउट कितने होते हैं? 5 ऐसे एरिया होते हैं लिवर पर जहां पेरिटोनियम नहीं चढ़ी होती है। उन एरियाज को अपन क्या नाम देते हैं? बेयर्स एरिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो लिवर है, इस लिवर की स्ट्रक्चर क्या है, और इस लिवर को अपन डिटेल बढ़ा करके देखें तो इसके अंदर क्या क्या अपन को मिलेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो हिस्टोलॉजी है, जैसा अपन ने अभी पीछे वाले लेक्चर में क्लियर किया था, जिसमें दिखाया कि इसमें हेपेटिक सेल है, हेपेटिक डक्ट्यूल है, हेपेटिक डक्ट है, ये सब क्या है। तो अपन यहाँ जनरली ये देखते हैं, जैसे कि अपना लिवर है, चलो यहां से बात करें। इसमें ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब, ठीक है, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब। ये क्या है अपना? डायफ्राम। और डायफ्राम में 2 डोम होते हैं। ये कौन सा डोम है? राइट डोम और ये लेफ्ट डोम। अब इसमें ये पार्ट एक्चुअल में इस तरह से लिवर के टच, डायफ्राम के टच में है। चलो ऐसा समझ। अब इसमें ये राइट लोब है, दिस वन राइट लोब, दिस वन लेफ्ट लोब, बीच में एक लिगामेंट जो राइट और लेफ्ट लोब को अलग करता है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसमें नीचे यहां एक फोसा होता है, इसमें गॉल ब्लैडर होता है। इस फोसा को नाम देते हैं सिस्टिक फोसा। सिस्टिक मींस गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर के लिए जो फोसा होगा उसका नाम सिस्टिक फोसा। यहां पर देखिए कोलोन अपना आया था, ये कौन सा कोलोन है? तो ऊपर की तरफ आता है असेंडिंग, और यहां से कौन सा कोलोन? ट्रांसवर्स कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन। तो ये राइट लोब एक्चुअल में इस तरह से इसे टच करता है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर, ऐसा अपन पहले देख चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और दूसरा, इसमें यहां एक लिगामेंट और होता है, इसे बोलते हैं लिगामेंटम टीरिस। तो 2 तरह से अपन लिगामेंट याद कर सकते हैं लिवर के, एक तो फैसिफॉर्म लिगामेंट, दूसरा लिगामेंटम टीरिस। अब ये जो लिवर है, इस लिवर का अपन इतना कट सेक्शन देखते हैं बड़ा,
इस सेक्शन में अपन देखें, इस सेक्शन को यहाँ देखिए निकाल के देखा अपन ने स्मॉल पीस लेबर का, तो इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा। एक कट सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन। तो एक्चुअल में इसके अंदर अपन को इस तरह से बहुत सारे लोब्यूल मिलते हैं, और ये जो लोब्यूल हैं इनको अपन इस लिवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और इन लोब्यूल के यहाँ ये सेंटर एक वेन पाई जाती है। दिस वेन इज कॉल्ड इंट्रालोबुलर वेन। तो इतना स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इस टाइप के, दिस इतना स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं लिवर लोब्यूल। लिवर लोब्यूल। तो देखिए इसमें दो लोब हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट। लोब के अंदर वाले पोर्शन को काट के देखा तो यहां पर अपने को ये जो स्ट्रक्चर मिले थे, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से, ये स्ट्रक्चर इसमें यहां अपने को मिला। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लोब्यूल। इसको अपन लोब्यूल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कहते हैं। ये लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब अपन क्या करें, इस लिवर लोब्यूल को बड़ा करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए ये अपन ने एक लिवर लोब्यूल बनाया, देखिए ये लिवर लोब्यूल है, और इस लिवर लोब्यूल में अपन देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह से इसकी एक कवरिंग लेयर है, कवरिंग लेयर ऑफ द लोब्यूल। ये देख पा रहे हैं आप, ये लोब्यूल। ये दूसरा लोब्यूल हो गया इस टाइप से, ये दूसरा लोब्यूल है। ओके, अपन अब इस पार्ट को देखते हैं, इसका कनेक्शन किस तरह से हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर देगा। तो इसके सेंटर में यहां एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, साथ में अब आप देखिए इस लोब्यूल में यहां से कुछ डक्ट अराइज हो, और ये डक्ट पेरिफेरल तक जा रहे हैं, पेरिफेरल पार्ट तक। इस तरह की बहुत सारी डक्ट होती है इसमें। रेडियल पैटर्न, पेरिफेरी टू सेंटर या सेंटर टू पेरिफेरी कह सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में सभी की सभी डक्ट है, हॉलो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर यहां पर एक दूसरी डक्ट में ओपन होती है, डक्ट। ये देखिए ये इसकी ओपनिंग है और ये डक्ट है, ये वाली कॉपी ये डक्ट है, इसकी ओपनिंग है, दिस वन द ओपनिंग। और ये जो दो कॉर्ड स्ट्रक्चर है इनके बीच में स्पेस है इस तरह से, ये है एक्शन। और इस पर अपन देखें तो इसमें यहां पर सेल्स पाई जाती हैं, ये इसमें यहां पर सेल्स पाई जा रही है।
डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करते रहो। जब तक आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, अपने लेवल पर डायग्राम जिसने नहीं बनाया वो अच्छा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। डायग्राम जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन वो डायग्राम, और यदि आपको नीट में सिलेक्ट होना है, देखिए आप जो अच्छे बच्चे हैं उन अच्छे बच्चों से जरूर डिस्कस किया करो जो सिलेक्ट हो चुके हैं। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने इनिशियली सभी डायग्राम नहीं बनाए। और दूसरा, ये जो आप यहाँ डायग्राम बना रहे हैं लिवर का, ये लिवर आपको पूरा डिटेल स्टडी होगा, इसका हर एक कतरा कतरा काम आएगा, यूं बर्बाद न जाएगा ये समय, और टाइम आपका इम्पोर्टेंट है डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको बाकी चीजें याद रहे। तो ये देख रहे हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, लोब्यूल के अंदर, ये हाँ यहाँ देख पाए अपन आता, तो ये देखिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर है, ये एक लोब्यूल, ऐसे सभी में होगा। तो यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं उसमें अपने को बहुत सारी स्ट्रक्चर सामने आने वाले हैं, देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये वाला, ठीक। अब इसमें अपन देखें तो बाकी के स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे सभी में होगा। तो अब इसकी लेवलिंग देखिए क्या क्या है। ये जो ये स्ट्रक्चर लोब्यूल है, और इस लोब्यूल की जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर, ये जो कैप्सूल है, दिस इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ये आपके एग्जाम में आ चुका है नीट। ग्लीसन्स कैप्सूल कहां पाया जाता है, लिवर के अंदर, और लिवर में किसको सराउंड करता है, लोब्यूल। तो लोब्यूल को सराउंड करने वाला स्ट्रक्चर ग्लीसन्स कैप्सूल है, और ये ग्लीसन्स कैप्सूल ओनली फाउंड इन मैमल, ये मैमेलियन कैरेक्टर है। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है कि ग्लीसन्स कैप्सूल किसका कैरेक्टर, ओनली मैमेलियन, लिवर, लिवर में लोब्यूल को सराउंड करने वाली स्ट्रक्चर है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहां एक डक्ट है, ये वाली, इस डक्ट को बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। छोटी डक्ट है ना, तो कैनाल ना बोल के क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। और किसको पैसेज देगी, बाइल जूस को। क्यों, क्योंकि अपन ने कहा ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, हेपेटोसाइट, हेपेटिक सेल, हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट प्लस बाइल कैनालिकुली, यदि अपन इसको सेंटर यहां कट सेक्शन करके देखें तो देखिए ये जो डक्ट है, ये वाली ब्लैक, तो ये तो क्या है, बाइल कैनालिकुली। और इसको एक्चुअल में दो सेल, एक सेल दूसरी सेल, इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, और ये सेल क्या है, हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट अपना सीक्रेशन मींस बाइल जूस किस में डालती है, बाइल कैनालिकुली में। और बाइल कैनालिकुली देखिए सेंटर में यहां क्लोज है, बाइल कैनालिकुली सेंट्रल साइड में क्लोज है, बट बाइल कैनालिकुली पेरिफेरल साइड में मींस इधर, ये देखिए इधर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मींस ये फूले हुए एक डक्ट में ओपन है। तो इस डक्ट, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट्यूल। इसको क्या नाम देते हैं, हेपेटिक डक्ट्यूल। तो देखिए बाइल कैनालिकुलस ओपन इनटू
बाइल कैनाकुलस ओपन इनटू हेपेटिक डक्ट्यूल। और अपन पहले भी कह चुके थे, आगे बता रहे हैं। अब बाइल कैनाकुलस प्लस हेपेटिक सेल एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो इन दोनों को मिला के देखिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से। तो हेपेटिक सेल प्लस बाइल कैनाकुलस प्लस बाइल कैनाकुलस, इन दोनों को मिला के नाम देते हैं अपन क्या, हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटिक कॉर्ड, तो हेपेटिक कॉर्ड एक्चुअल में क्या है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंटर टू पेरिफेरी तक फैला हुआ है। इस एक हेपेटिक कॉर्ड के अंदर क्या है, बाइल कैनाकुलस है, और दूसरा इसको सराउंड करती है हेपेटिक सेल। ये दोनों मिलकर के एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, सो कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड। अब देखिए आपके लिए इसमें कितनी हेपेटिक कॉर्ड दिख रही है आपको, 3 + 3 and 1, नियर अबाउट 7 हेपेटिक कॉर्ड दिख रही है इस डायग्राम में। ऐसे बहुत सारी होती है। अब इन दो हेपेटिक कॉर्ड, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, कोई भी है ना, इसके बीच में आप देख पा रहे हैं स्पेस बिटवीन टू हेपेटिक कॉर्ड। इस स्पेस को अपन नाम देते हैं, देखिए एक हेपेटिक कॉर्ड ये है और एक ये है, तो इसके बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं हेपेटिक ब्लड साइनस। हेपेटिक ब्लड साइनस, साइनस का मतलब ये होता है स्पेस। तो अब इस स्पेस का कनेक्शन देखिए किस किस से होता है। हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस हेपेटिक ब्लड साइनस है, और इस हेपेटिक साइनस में ये देखिए जो लाइनिंग है, यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स जो होती हैं लाइनिंग ऑफ द हेपेटिक साइनस पे पाई जाती है, और इनका नेचर होता है फेगोसाइटिक। ये फेगोसाइटिक सेल होती है कप्फर सेल। क्या नाम है, कप्फर सेल, फेगोसाइटिक सेल होती है। और ये फेगोसाइटोसिस किसकी करती है, फेगोसाइटिक सेल है, तो फेगोसाइटोसिस ऑफ ओल्ड एंड सेनाइल आरबीसी। सेनाइल मींस ओल्ड और सेनाइल आरबीसी की फेगोसाइटोसिस करती हैं, और फेगोसाइटोसिस करके क्या करती हैं, ब्लड में डेड आरबीसी को रिमूव करते हैं, मींस ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड कौन होगा, लिवर। मलेरिया का एक केस होता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम भी किसको, आरबीसी को नष्ट करता है। तो ओल्ड आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, उसमें डैमेज आरबीसी। ऐसे में क्या होता है, इस लिवर पे आरबीसी को फेगोसाइटोसिस के लिए लोड बढ़ जाता है, तो उसमें लिवर का साइज बढ़ जाता है। लिवर इज इक्वल टू हिपार, तो हिपार का साइज बढ़ना क्या कहलाएगा, हेपेटोमेगाली। लिवर का साइज बढ़ जाना क्या कहलाएगा, हेपेटोमेगाली। अब ये जो लिवर है, लिवर के लिए ऐसा कहा जाता है कि लिवर के लिए अपन देखें, लिवर के लिए डुअल ब्लड सप्लाई। डुअल ब्लड सप्लाई कैसे, ये मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, इस एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट किया जाता है बाय हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम आ रहा है, हेपेटिक मींस लिवर, पोर्टल मींस ट्रांसपोर्टेशन, लिवर के लिए ट्रांसपोर्ट करती है। तो अपन जानते हैं कि ये मान लीजिए गट मींस एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ वेलाइन। फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होकर के हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू किसको सप्लाई हो रहा है, लिवर। तो वेन है, ये वेन की वजह से कैसा ब्लड है, वीनस ब्लड। बट इस हेपेटिक पोर्टल वेन में सबसे ज्यादा किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल।
तो हेपेटिक वेन में डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इसलिए जा रहा है क्योंकि गट से ब्लड कलेक्ट करके लिवर को सप्लाई करती है। दूसरा, लिवर के लिए एक और ब्लड सप्लाई है, और ये ब्लड सप्लाई एक्चुअल में इसकी जो दूसरी ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई कहां से आती है? फ्रॉम वेना केवा। ये वेना केवा, सॉरी, इसको बोलते हैं एओर्टा। और एओर्टा में कैसा ब्लड होता है? प्योर। तो इस रूट के थ्रू कैसा ब्लड आ रहा है? प्योर ब्लड। तो इस वेन को, सॉरी आर्टरी, दिस आर्टरी इज कॉल्ड हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और दूसरा हेपेटिक पोर्टल वेन। तो क्वेश्चन बना, लिवर के लिए दो ब्लड सप्लाई होती है, मींस डुअल ब्लड सप्लाइड ऑर्गन इज द लिवर। ये बात यहां देखिए कैसे सप्लाई हुई। अब ये जो साइनस है, इस साइनस में देखिए लाइनिंग में क्या है? कॉपर सेल्स है। और साइनस को देखें अपन, तो साइनस एक्चुअल में ये किस में ओपन हो रहा है? एक सेंट्रल वेन। देखिए सारे साइनस का ब्लड किस में आ रहा है? इस वेन में। इस वेन को बोलते हैं, ये जो वेन है, दिस वेन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं इंट्रा लोब्यूलर। लोब के अंदर है ना, तो इंट्रा लोब्यूलर वेन। और इंट्रा लोब्यूलर वेन मिलकर आगे बनाती है हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन आगे ओपन होती है किसमें? इंफीरियर वेना केवा। तो ये एक्चुअल में क्या है? ब्लड कलेक्शन। या देखिए, इस लिवर से ब्लड कलेक्ट कौन करेगी? हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन ओपन किसमें होगी? इन द इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये ब्लड चला जाएगा राइट एट्रिया, हार्ट में। और इस एओर्टा में ब्लड किससे आता है? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड सप्लाई होगा। दूसरी तरफ इस लिवर से वीनस कलेक्शन हुआ, किसके थ्रू? हेपेटिक वेन, और वो ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा। ये बात यहां देखिए। ये जो साइनस है, इन साइनस में देखिए क्या होगा। इस साइनस में एक्चुअल में यहां अपन बात करें तो इस साइनस में ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है। दूसरा, इसमें स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है ये जो ओपन होने वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये एक्चुअल में देखिए क्या है। इसको भी अपन देखें तो ये क्या है? एक्चुअल में एक बड़ी वेन। इसको भी देखें तो ये भी एक बड़ी वेन है, यहां से आ रही है, इसकी ओपनिंग है, समझ आ रही है? तो ये इसमें ओपन होती है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, और ये है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। देखिए वो हेपेटिक आर्टरी लिवर में, हेपेटिक आर्टरी लिवर में इसकी ब्रांच ये रही। हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर में जाएगी तो उसकी ब्रांच हेपेटिक पोर्टल वेन की। ये ब्रांच अपना, ये दोनों ब्लड, ये इसके थ्रू प्योर ब्लड आया, और इसके थ्रू कैसा ब्लड आया? गट से। और ये ब्लड किस में डाला गया? साइनस में। साइनस से होकर ये किस में गया? इंट्रालोब्यूलर वेन। इंट्रालोब्यूलर वेन मिलके हेपेटिक वेन बनाएगी, और हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना केवा में खुलेगी। तो इस रूट से तो ब्लड कलेक्ट हुआ, इस रूट से डुअल ब्लड सप्लाई हुई। अब ये जो हेपेटिक डक्ट्यूल है, ये वाली देखिए, ये हेपेटिक डक्ट्यूल ये लिवर से बाहर जाएगी। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों को मिलाकर
जिसमें हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, हेपेटिक पोर्टल की ब्रांच और हेपेटिक डक्ट, इनको मिला के नाम दिया जाता है पोर्टल। ये देखिए पोर्टल मीन्स आने जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता है 2, ये, और ये वाला इधर जाने का रास्ता है, क्योंकि इसमें बाइल्यूस जाएगा, यहां से निकल के बाइल्यूस जाएगा, क्योंकि अपन जाते हैं हेपेटिक डक्ट्यूल मिलकर क्या बनाती है, राइट हेपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट में क्या ओपन हुई थी, सिस्टिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे मिलके दोनों मिलके बनाती है बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट इस डक्ट के साथ मिक्स हुई थी पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब ये दोनों डक्ट मिलकर के क्या बनाती थी, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के एम्पला ऑफ वेटर, और एम्पला ऑफ वेटर के बाद जो पेपला ऑफ वेटर, उसके बाद में ये किसमें ओपन हो गए थे, ल्यूमन ऑफ D2। तो बाइल्यूस चला गया ल्यूमन ऑफ D2 में, पहले लेक्चर में कहा था। देखिए बाइल्यूस लिवर में कहां बनेगा, बाइल्यूस का सिंथेसिस हुआ हेपेटिक सेल में, हेपेटिक सेल से किस में आया, बाइल कैनालिकुलस में, और बाइल कैनालिकुलस से गया, बाइल कैनालिकुलस मिलकर क्या बनाती है, हेपेटिक डक्ट्यूल, और हेपेटिक डक्ट्यूल मिलकर हेपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट वो कॉमनली मिलके बनाती है सिस्टिक। सिस्टिक में क्या ओपन होती है, गॉल ब्लैडर की डक्ट, क्योंकि गॉल ब्लैडर में किसका स्टोरेज हुआ था, बाइल्यूस का। और ये बाइल डक्ट जब बाहर आती है लिवर से पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर तो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और वो बाइल्यूस कहां चला गया, ड्यूोडेनम के ल्यूमन में। दिस इज द पैसेज ऑफ बाइल्यूस। तो बाइल्यूस एक्चुअल में सिंथेसिस हुआ हेपेटिक सेल में, और बाइल्यूस का पैसेज ये रहा ड्यूोडेनम के ल्यूमन तक। और लिवर में अपन देखें तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई और हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड सप्लाई। हेपेटिक पोर्टल वेन ये ब्लड कहां से लेके आ रही है, फ्रॉम गट, जिसमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हेपेटिक पोर्टल वेन के बारे में क्या क्वेश्चन बना, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन द हेपेटिक पोर्टल वेन। आगे क्वेश्चन देंगे, हेपेटिक वेन में पाया जाता है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया सिंथेसिस का होगा लिवर में, और लिवर से निकल के सबसे पहले किस में आएगा, हेपेटिक वेन में। तो 2 क्वेश्चन अभी याद रखो नीट के, ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट फाउंड इन द हेपेटिक पोर्टल वेन बिकॉज इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द गट एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद ये फूड किसमें सप्लाई किया, लिवर में। तो लिवर इसको बैलेंस करता है, ये आगे बात करेंगे। दूसरा, लिवर को प्योर ब्लड सप्लाई बाय द हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच ये दोनों ब्लड किस में डालती है, साइनस में। साइनस के थ्रू ये ब्लड किस में आता है, ये देखिए साइनस के थ्रू इंट्राल्यूबुलर वेन, और इंट्राल्यूबुलर वेन मिलकर बनाती है हेपेटिक वेन जो लिवर से बाहर आती है, और वो खुलती है इंफीरियर वेनम के बाद जो हार्ट में ले जाता है ब्लड को। तो इस तरह से हार्ट का कनेक्शन किससे, लिवर से, फिर लिवर से ब्लड कलेक्ट होकर किसको गया, हार्ट को। तो ये डायग्राम से अपन को क्या पता लगा, हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर। अब इसमें ग्लीसन्स कैप्सूल जो इसका है, इस ग्लीसन्स कैप्सूल में देखिए तो 1 2 3 देखिए, रेड यहां पर ये स्ट्रक्चर हो गया, रेड एक ये हो गया, एक ये हो गया, रेड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हेपेटिक डक्ट। इसके साथ में ये क्या है, ये दिस वन इज द, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, देखिए रेड वाला पार्ट, ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच, और ये वाला पार्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। तो ये 3, ये 1 2 3 इन तीनों को मिला के ये स्ट्रक्चर, इन तीनों को मिला के अपन क्या नाम दे रहे थे, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, पोर्टल ट्रायड,
इसको क्या नाम देते हैं पूरे को? पोर्टल ट्रायड। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? पोर्टल ट्रायड। तो पोर्टल ट्रायड, ट्रायड मींस तीन स्ट्रक्चर मिलकर पोर्टल ट्रायड बनाते हैं। ये भी किसका कैरेक्टर है? मैमेलियन लिवर का, क्योंकि मैमेलियन लिवर का कैरेक्टर ग्लेसन्स कैप्सूल, और ग्लेसन्स कैप्सूल में तीन के जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप को मिला के क्या नाम देते हैं? पोर्टल ट्रायड। में क्या क्या होगा? ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये किसका हुआ? लिवर और उसकी हिस्टोलॉजी, लिवर और उसकी हिस्टोलॉजी। अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जैसे अभी अपन थोड़ा देख सकते हैं, जैसे यहाँ अपन ने कहा कि अपना ये जो लिवर है, इस लिवर में यदि अपन इन तीनों की बात, देखिए ये वाला पोर्शन कितना, तीनों को मिला के अपन निकाल के देखें तो ये क्या है? दिस वन इज द इंट्रालोबुलर वेन। इसके साथ में ये क्या है? ये स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? ये मान लो यहाँ पर केवल इन तीन की बात करें तो ये और ये एक्चुअल में क्या है? देखिए यहाँ पर ये हेपेटिक सेल, दिस वन इज द हेपेटिक सेल, ओके। और ये हेपेटिक सेल किसको सराउंड कर रहा है? हेपेटिक कॉर्ड, मीन्स यानी ये स्ट्रक्चर अपना ये बना है, ओके। तो ये क्या है? दिस वन इज द इंट्रा लोबुलर वेन। ये पूरा स्ट्रक्चर हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड में क्या क्या है? हेपेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या है? ये वाला पोर्शन बाइल कैनालिकुली, और बाइल कैनालिकुली के साथ में ये स्ट्रक्चर क्या है? हेपेटोसाइट, हेपेटिक सेल, और हेपेटोसाइट प्लस बाइल कैनालिकुली मिलकर क्या बनाती है? हेपेटिक कॉर्ड। और इन हेपेटिक कॉर्ड के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड हेपेटिक ब्लड साइनस। इसको हेपेटिक ब्लड साइनस नाम देते हैं। इसकी लाइनिंग पर ये फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये फेगोसाइटिक सेल्स को क्या नाम दिया था अभी अपन ने? कप्फर सेल। और ये कप्फर सेल का नेचर कैसा है? फेगोसाइटिक। कप्फर मींस गब्बर, गब्बर का नेचर कैसा था? फेगोसाइटिक। तो ऐसे याद रख लो, गब्बर सेल लिवर में पाई जाती है। किसकी फेगोसाइटोसिस करती है? गब्बर वाला डायलॉग याद है ना? कितने आदमी थे? 3। तो 3 आदमी कौन है? डेड आरबीसी। उन डेड आरबीसी की फेगोसाइटोसिस कौन करती है? कप्फर सेल। अब इस हेपेटिक, देखिए ये पार्ट, ये एक्चुअल में क्या है? ये ब्रांच, ये ब्रांच ऑफ, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखिए ये कहां से ब्लड लेके आती है? फ्रॉम गट। ये कहां से ब्लड लेके आती है? फ्रॉम हार्ट या ऑर्गन। तो इसमें प्योर ब्लड सप्लाई, इसमें प्योर ब्लड सप्लाई। अब ये ब्लड किस में आया? हेपेटिक साइनस में। हेपेटिक साइनस से होता हुआ किस में आया? इंट्रालोबुलर वेन। और इंट्रालोबुलर वेन मिलकर क्या बनाती है? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन किसने खुला था? इंफेरियर वेना के बाद। और इंफेरियर वेना के बाद किधर चला जाएगा? राइट साइड में, राइट हार्ट में। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज हेपेटिक डक्ट्यूल। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पोर्टल ट्राइड।
तो इतना पोर्शन एक्चुअल में था तो ये, तो ये होल डायग्राम, ये डायग्राम आप जब तक बनाएंगे जब तक कि आपको पूरा स्ट्रक्चर याद ना हो जाए। दिस इज अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिवर। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर।